लेकिन हम कान्हा के बिना जिंदा नहीं रह सकते। आज जैसे हम जिंदा है ना, ये जिंदा लाश है। हम जिंदा लाश के रूप में इस वृंदावन में रह रहे हैं। गोपियों की दशा को देख के उद्धव रोने लगा। ज्ञानी की आंखों में कभी आंसू नहीं आता है साहब। ज्ञानी कभी रोता नहीं है, रोता वो है, अश्रुधारा वो बहाता है जिसको प्रेम होता है। और बाबा तुलसी तो लिखते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। जिसने प्रेम की भाषा को जान लिया ना साहब, उसको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। कबीर जी 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडितों। ज्ञानी वही है जिसने प्रेम को पहचान लिया, जिसने प्रेम को पाल लिया। उद्धव जब वापस जाने लगा गोपिकाओं से, तो उद्धव जाके रास्ते में गोपियों को याद करके उद्धव रोते हैं साहब। और कान्हा को कहते हैं कि कान्हा, मेरा ज्ञान लुप्त हो गया, मेरा ज्ञान चला गया, अब मैं इस ज्ञान को रखना नहीं चाहता, मैं प्रेम में जीना चाहता हूं। उद्धव कहता है ऐसा, ज्ञानी कहता है। मित्रों, माताओं, बहनों, एक ही प्रार्थना करता हूं, अपने बच्चों को प्रेम का संस्कार देना। आज मैं नहीं जाऊंगा, मैं एलसी भाई मुझे माफ करें, मैं राजनीति का आदमी रहा हूं, लेकिन पिछली 15 साल से तो कुटिया बना के एक फकीरी कर रहा हूं, मौज ले रहा हूं। मुझे बहुत दुख होता है जब देश में नफरत की आग सुलगती देखता हूं। ये आग हमको कहां ले जाएगी, मुझे माफ कर दो दोस्तों, क्योंकि मैं भी राष्ट्र में रहता हूं, मैं भी भारत में रहता हूं। दर्द मुझको भी होता है, जलन मुझको भी होती है। मैं चाहे बाबा जी हूं, चाहे मैं गृहस्थी हूं। मित्रों, आज जो स्थिति देश में पैदा कर दी, मुझे बहुत दुख है इसका, बहुत तकलीफ है इसकी। आज हिंदू मुसलमान था, चलती थी, दिखती थी बात, यहां तक सब्र होता था कि हिंदू एक हो जाएगा। हालांकि मुसलमानों से कोई विरोध नहीं है मेरा, लेकिन अब जुल्म तो उस दिन हो गया, उस दिन जुल्म कर दिया इस देश के आकाओं ने, जब सवर्ण और दूसरों को बांटने का प्रयत्न किया है। ये इससे दुख की बात कोई और हो नहीं सकती। मित्रों, ये नफरत है, ये प्रेम नहीं है। और प्रेम के बिना चाणक्य, प्रेम के बिना राज्य नहीं चलता, प्रेम के बिना सरकारें नहीं चलती। प्रेम अनिवार्य है। सामधान दंड भेद में नीतियां होती है राज्य में, लेकिन प्रेम के बिना सब कुछ रूखा लगता है साहब। तो मेरी तो विनती आपके चरणों में ये है कि अपने बच्चों को भगवान शिव के जो 11वें रुद्र है ना साहब, रामचरितमानस का बहुत प्रिय कैरेक्टर है।